सबसे पहले हम जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें सभी को अपने पवित्र घर में लेके आए। मैं धन्यवाद करता हूँ स्पेशली पास्टर जी का, जिन्होंने समय दिया कि प्रभु का पवित्र वचन आपके साथ साझा किया जा सके। बाइबल में स्पष्ट बताया गया है कि हमारी जो भूख है, प्यास है, वो प्रभु का वचन है। प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम जमा होते हैं। इससे पहले कि हम प्रभु का वचन बोले, हम अपने सिरों को झुकाएंगे, थोड़े समय के लिए प्रभु से प्रार्थना में मांगेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और धरती के अधिकार रखने वाले पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे अब्बा, आज के दिन के लिए प्रभु, जो जिंदा और पवित्र कलाम आपकी हजूरी से बोला जाना प्रभु। बेशक दुनियावी शरीर, दुनियावी जुबान से आपका दास बोले, लेकिन पवित्र आत्मा के जरिए आप इसे बोलो। AICC चर्च की सारी कलीसिया को ब्लेस करें मेरे प्रभु, उनके चरवाहे को, पास्टर को ब्लेस करें, उनकी वाइफ को ब्लेस करें। जीवित पिता, वचन जो है इस तरह से कार्य करे कि सभी के हृदय में ये वास करे मेरे प्रभु, और पवित्र आत्मा अगुवाई करे प्रभु, और पवित्र आत्मा से इस्तेमाल करे अपने बेटे को। सब कुछ हम आपके हाथ में देते हैं, बाप, बेटा और पवित्र आत्मा से जो आज वचन का विषय है, सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे बताता हूं कि उन लोगों के लिए जो पहले प्रभु को नहीं जानते थे, जिन्हें अन्य जाति कहा जाता था, लेकिन जब उन्होंने प्रभु को जाना तो उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, प्रभु को मानने लगे। अब सिर्फ प्रभु को मान लेना या उस पर विश्वास कर लेना काफी नहीं है। प्रभु चाहता है कि जो भी हमने चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में कोई भी गलतियां करी हैं, पाप करे हैं, उनसे माफी के लिए, उन पापों को छोड़ने के लिए कन्फेशन करें प्रभु के आगे। जब तक आप ऐसा नहीं करते, आप मसीह में नहीं आते। और हर इंसान, चाहे वो ओपनली, चाहे अपने घर में बैठ के, चाहे प्रभु के दास के पास आके, ये बोलता है कि मैं पहले जितने पाप करे, उसके दिल से आवाज आती कि मैं उन पापों को छोड़ देता हूं, छोड़ रहा हूं, छोड़ देता हूं। तो फिर वो क्या करता है? उसे उसके शब्दों के जरिए बाप, बेटा और पवित्र आत्मा से बैप्टाइज किया जाता है, बपतिस्मा दिया जाता है। अब बहुत सारे लोगों ने इस प्रोसेस को पूरा करा, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन आज आपको वचन में ये सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, क्या बपतिस्मा लेने के बाद कुछ नहीं है? असली काम बपतिस्मा लेने के बाद शुरू होता है। जब आपको किसी दुनियावी तौर पे किसी पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया जाता है, तो ये तो नहीं आप 1 तारीख को आपको अपॉइंट करें, पूरा महीना आप घर में बैठे हैं, घूम रहे हैं, और जब सैलरी का समय आए जाके आप कहें मुझे सैलरी दे दीजिए, दे देगा? आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करा है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वो सिर्फ चाहता है कि पाप छोड़ दो। आपने पाप छोड़ दिए हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो तौबा करके बपतिस्मा लेके फिर भी पाप कर रहे हैं, पहले से भी बुरे पाप कर रहे हैं। वचन हमें सिखाता है कि
बपतिस्मा लेने के बाद मसीह जीवन कैसा होना चाहिए या कैसा रहना चाहिए। बपतिस्मा लेने के बाद हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 2 अध्याय, उसकी 38 आयत को पढ़ेंगे, 38 वर्ष को। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। तौबा करी, बपतिस्मा लिया। अब एक काम पहला सबसे है कि पवित्र आत्मा का दान पाना है। और अगर आप घर जाके प्रेरितों का काम 2 अध्याय को शुरू से पढ़ेंगे तो 120 लोग एक छत के नीचे जमा होकर प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा आग की जीभ की लपटों के नयन के ऊपर उतरा और वो अन्य अन्य भाषा बोल के प्रार्थना करने लगे। और लोगों को, जो अन्य अन्य भाषा के रहने वाले लोग थे वहां, उन्हें अपना अपनी भाषा सुनाई दे रही थी। वो हैरान थे इस बात से। उसी समय पतरस ने खड़े होकर भाषण दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताया। जब आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा लिया, आपने क्या करना है? अब उन लोगों को जो अन्य जाति के हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु के कामों को नहीं जानते, जो प्रभु के वचन को नहीं जानते, उन्हें बताना है। ये आपकी ड्यूटी है, अकेले पास्टर की ड्यूटी नहीं है। पतरस ने उनको पूरे यीशु मसीह के पैदा होने से पहले का और यीशु मसीह के पैदा होने की जितनी भविष्यवाणियां हुई, जो कुछ यीशु मसीह के साथ उन लोगों ने किया, सलीब पे चढ़ा दिया, वो तीसरे दिन जिंदा हो गया, सब कुछ बताया। लेकिन 38 वर्ष में पतरस साफ कह रहा है, मन फिराओ। जब हम मत्ती उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं तो यूहन्ना ने भी जो प्रचार शुरू करा, उसने भी यही शब्द बोला, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। परमेश्वर का राज्य आया है। और जब यीशु मसीह ने प्रचार शुरू करा, बपतिस्मा लिया पहले, फिर मैं बता रहा हूं, यही बात आज हम सुन रहे हैं कि बपतिस्मा लेने की बात कर। आप प्रभु यीशु मसीह तो खुद ही परमेश्वर के बेटे बन के इस धरती पर परमेश्वर थे, लेकिन उन्होंने यूहन्ना से जाकर बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने काम क्या किया? जब हम वचन पढ़ते हैं, जब उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा कबूतर के शक्ल में उनके ऊपर उतरा और स्वर्ग से आवाज भी आई। और जब उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, फिर अब वो क्या कर रहे हैं? बैठे नहीं हैं, उन्होंने सेवकाई शुरू कर दी, काम शुरू कर दिया। हम क्या करते हैं? बपतिस्मा लेके सोचते हैं बस अब काम खत्म हो गया, अब हम हमारे माथे पे मोहर लग गई है, हम तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। बपतिस्मा लेके ही काम नहीं खत्म हो गया आपका। असली कार्य उसी समय शुरू होता है। पहले जो पाप आप करते थे वो आपको पता नहीं था, परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। उसने सलीब पे अपनी कुर्बानी देके आपके पाप माफ कर दिए। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद जो पाप आप करते हैं उनका लेखा लिया जाएगा आपसे। आपको उसके बारे में पूछा जाएगा। क्या तूने प्रभु का वचन नहीं सुना? क्या तुझे पता नहीं था पाप की मजदूरी मृत्यु है? क्या तुझे पता नहीं था पाप करना नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं था? तूने खुद नहीं कहा था कि मैं पाप नहीं करूंगा, फिर क्यों पाप करा? उसका आपको लेखा देना पड़ेगा। 2 ही जगह है, या फिर नरक या स्वर्ग। जब पतरस ने ये बात बोली कि मन फिराओ,
और तुम में से हर एक अपने अपने पापों, ये नहीं कि बेटा बाप के लिए या बाप बेटे के लिए, औरत अपने पति के लिए, पति अपनी औरत के लिए, या माँ बाप अपने बच्चों के लिए, उनके पाप वो नहीं ले सकते। हर एक को अपने अपने पापों का खुद मानना पड़ेगा, खुद कहना पड़ेगा मैं पाप छोड़ता हूं। तुम्हें हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, फिर दान मिलेगा पवित्र आत्मा। कई लोग बुढ़े हो गए, यही बात आज तक बोलते आ रहे कि हमें नहीं जी पता, पवित्र आत्मा हमें तो मिला ही नहीं। ऐसा हो सकता है? उसने वायदा करा हर एक को मैं पवित्र आत्मा दूंगा, उसका वायदा झूठा नहीं है। मैं एक बात आपको बताता हूं, सच्ची गवाही। 94 में मेरा ऑर्डिनेशन हुआ और 96-97 की बात है। वहां पे जहां जिस शहर में मैं पंजाब में रोपड़ में प्रचार करता हूं, चर्च में प्रीस्ट हूं, गवर्नमेंट की तरफ से एक समागम रखा गया। तो हर धर्म के लोगों को उन्होंने जा जाके, एसडीएम ने, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसने जा जाके अप्रोच करी। मुसलमान के मौलवी को बुला के लेके आए, हिंदुओं के पंडित को बुला के लेके आए, सिखों के ग्रंथी को बुला के लेके आए। तो हमारा चर्च नजदीक है शहर में, तो उन्होंने मेरे पास भी भेजा आदमी को। वो कह रहा आप चलो। तो मैंने सोचा कि मैं वहां क्या करूंगा, लेकिन प्रभु की आत्मा के जरिए मैं वहां गया। ब्लाइंड डे था, वर्ल्ड ब्लाइंड डे था। उन्होंने बहुत लोग एकत्रित थे, हम तो काम में बहुत दुनिया थी, गवर्नमेंट का समागम था। तो उन्होंने कहा, एसडीएम बोलता है सुनिए, वो मेरे पास आया, कह रहा हम जब करेंगे, आप बाद में आए हैं, हम शुरू करेंगे, मैं आपको बोलूंगा। चारों जने, मुस्लिम भी, हिंदू भी, सिख भी और आप ईसाई हैं, सभी अपने देवता का, अपने गुरु का, अपने ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दे, प्रेयर शुरू कर दे। मैं कहा सारे बात सुनिए, ऐसा नहीं होता, इकट्ठे शुरू कर देंगे आपने कहा है, लेकिन ना तो सिख ग्रंथी ने जो कहा है उसका नहीं समझ आएगा, मुस्लिम ने जो बोला उसका नहीं समझ आएगा, हिंदू ने जो कहा वो नहीं समझ आएगा, मैं बोलूंगा वो समझ के आएगा किसी को जो आए हैं इतने लोग। तो कह रहा क्या? मैं कहा जी आप पहले इनको मौका दो, एक एक को बोलने का समय दो। तो सबसे पहले हिंदू को समा दिया। उसने कहा हमारे ग्रंथों में लिखा है कि आप क्या हो जाओ, अच्छे बन जाओ, अच्छे कर्म करो, अच्छे बन जाओ। सिखों ने भी कहा, वाहेगुरु ने कहा अच्छे बन जाओ, मुस्लिम ने कहा, अल्लाह ने कहा अच्छे बन जाओ। मेरी बारी आई तो मैंने कहा पहले आप सुन लीजिए, मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवादार हूं, इसका प्रचार करता हूं। आप सभी ने ये कहा कि अच्छा बन जाओ, इतने लोग बैठे हैं, या किसी को आप जाके कहें, आप किसी को भी अजमा के देखिए जो यीशु मसीह को नहीं जानते, आप उसे जाके बोलो अच्छा बन जा, वो कहेगा पहले तू अच्छा बन जा, मुझे क्या अच्छा बनाना है। किसी के कहने से कोई अच्छा नहीं बनता। मैंने उन्हें बताया कि पवित्र बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा बेटा बेटी पाप छोड़ दे, पाप ना कर, और जब आप पाप ही छोड़ दोगे तो कहने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली अच्छे बन जाओगे। वो हैरान हो गए सभी, प्रचार थोड़ी देर के लिए था आपको समय। तो एसडीएम ने मुझे बाद में कह रहा कि पहली बार हमने ऐसा सुना है। मैंने कहा जी बाइबल पढ़िए, मैं दे देता हूं, बाइबल में यही लिखा है। यीशु मसीह पैसा नहीं चाहता, यीशु मसीह सोना नहीं चाहता, यीशु मसीह ये नहीं कहता घी के दीपक जलाओ, यीशु मसीह कुछ नहीं चाहता, वो कहता पाप ना करो, पाप छोड़ दो। पतरस ने जब उन लोगों को कहा, ध्यान से आगे जाकर वर्ष को पढ़ना, एक ही दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया उसी समय। यह है प्रभु यीशु मसीह के वचन की शक्ति। अब हमारी ड्यूटी क्या है? हम क्या कर रहे हैं? हम
हम तो अपने रिश्तेदार को नहीं बताते कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। बहुत सारे ऐसे अन्य जाति से आते हैं, खुद आ जाते हैं, बच जाते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं कि मेरा परिवार भी बच जाए। क्योंकि जिस दिन न्याय होगा, आप तो स्वर्ग में यीशु मसीह के पास चले जाएंगे अगर सबसे उसके वचन की पालना करते अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो आपके रिश्तेदार, जो आपका परिवार के सदस्य, वो नरक में उन्हें देखेंगे। वो जो यीशु मसीह ने वो लाजर और उसकी जो कहानी बताई थी धनवान की, तो धनवान कहां बैठा था? नरक में। लाजर कहां था? इब्राहिम की गोद में। फिर ऐसा ही होगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? सोचिए। तो शुरू करिए अपना काम। आप अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को यीशु मसीह के बारे में बताएं। हालेलुया। दूसरी जो बात है, नौजवान बेटा जिम्मी वर्शिप कर रहा था, तो उसमें शब्द उसने बोला कि आप नई सृष्टि बन गए। बपतिस्मा लेने के बाद सबसे पहला काम यही होता है कि हम नई सृष्टि बन जाते हैं। नई सृष्टि क्या है? एक जन्म है, हमने अपनी मां की कोख से लिया, सभी ने लिया। लेकिन एक जन्म वो है जब जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं, वो जन्म है। और जिस दिन आप यीशु मसीह के हुजूर में बपतिस्मा लेते हैं, उसी दिन से आप नई सृष्टि बन जाते हैं। आपके पाप खत्म हो जाते हैं, आपके काम जो पुराने सब खत्म हो जाते हैं, आपका जीवन नया बन जाता है, आपका जो समय वो बदल जाता है। आप परमेश्वर के सामने बिल्कुल एक अलग से पेश होते हैं, एक नए बच्चे की तरह। वो जो जिसे जन्म देने के बाद जो पाप से रहित होता है, ऐसे बन जाते हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा करंथियों उसका 5 अध्याय, उसकी 17 को पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई है, सब नई हो गई। मैंने एक मुझसे बहुत बड़ा था उम्र में, प्रचार सुना, वो मेरे पास आया। मसीह में तो हम भाई हैं, चाहे उम्र जैसी हो। उसने कहा, पादरी साहब मैं चाहता हूं, मैंने सुना है, मेरा मन कर रहा है कि मैं बपतिस्मा लूं। मैंने कहा ठीक है, दे देते हैं बपतिस्मा। कह रहा ले टाइम नहीं, आज ही दो। जैसे खोजे और फिलिप्पस की बात थी, कह रहा अभी चाहिए मुझे बपतिस्मा। मैं ठीक है, मेरे साथ चलो। हमारा शहर दरिया और नदियां बहुत है, वहां नहरें बहुत हैं। नहर पे गए, उसे बपतिस्मा दे दिया। तो उसे बताया गया कि अब आप नई सृष्टि के उस वचन के अनुसार आप नई सृष्टि बन गए। कुछ महीने बीते थे, वो बीड़ियां पी रहा, मैंने देखा उसे। मैंने कहा प्रभु ये क्या, इसने तो बपतिस्मा लिया था, ये क्या कर रहा है? सिगरेट बीड़ी वैसे ही फूक रहा जैसे पहले। वो मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं आप? कह रहा प्रभु ने तो माफ करता, साढ़े लिए कुर्बान हो गया हमारे लिए वो। तो मैं कहा माफी इसलिए मिली आपको, ये काम करने के लिए? जब आपने पवित्र परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान लिया, तो फिर दोबारा गुनाह क्यों कर रहे हो? क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। और आप इस बीड़ी सिगरेट के गुलाम बने होंगे। आपने तो छोड़ा ही नहीं है कुछ भी। बपतिस्मा लेना व्यर्थ है। 1991 में 91 में कनाडा से एक सिस्टर आई थी, एलिस। अभी भी वो है, 100 साल से ऊपर उम्र होगी, जिंदा है। तो मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ। मुझे बताया गया मिशनरी तौर पे कि जब तू छोटा था, बपतिस्मा तो उस समय हो गया था, वो पानी कटोरे में लेके लगा गया बपतिस्मा।
लेकिन जब मैंने वचन पढ़ा, जब मैं वचन को समझा, अभी मैं पास्टर नहीं बना था, लेकिन मेरे अंदर ये उठा कि मैं तो प्रभु के पास जा ही नहीं सकता जब तक मैं पानी से बपतिस्मा ना लूं। मैंने हाथ खड़ा करा, उनमें बहुत सारे लोगों में मैं भी खड़ा हो गया। दरिया पे गए, डैम पे बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा होने के बाद मेरे पास उस समय चेतक बजाज स्कूटर था, वहां बड़ी पुरानी बात है, तो मैं बड़ा खुश था कि आज मैंने बपतिस्मा ले लिया। मैं स्कूटर पे अपने घर के लिए रवाना हुआ। एक तो चौराहा होता है, कि 3 रास्ते होते हैं, तो वहां पे एक गाड़ी बैक कर रहे थे, लेकिन जो मेन रोड से मैं आ रहा था, मेरा जाना पहले था, लेकिन उन्होंने क्या करा, गाड़ी बैक करी और मोड़ स्कूटर के साथ टक्कर हो गई। उसकी पिछला हिस्सा गाड़ी का लगा, तो निकल के उन्होंने नहीं देखा कौन है क्या है, वो मेरे साथ मार पिटाई करने लगे। वो 3-4 जने थे। मैं उस समय बहुत पतला होता था। मैं अगर बपतिस्मा लेने से पहले मेरे साथ ऐसा कोई वृत्तांत होता तो वहां पे काफी कुछ पड़ा था, ईंटें पड़ी थी, डंडा है कि दुकान के आगे रखा हुआ था, मैं कभी भी उनसे मार ना खा सकता खाता। लेकिन मुझे वचन याद आया कि अब तो मैं नई सृष्टि बन गया हूं, अब मैं मसीह में आ गया हूं, अब मसीह को मैंने पहन लिया है। तो वो कुछ भी करते रहे, मुझे नहीं पता, उन्होंने थप्पड़ मारे, मुक्के मारे मुझे, मैं आराम से प्रभु का नाम ले रहा हूं और मैं अपने घर आ गया, क्योंकि हमने पुराना जीवन छोड़ दिया है। अगर मैं पुराने दीपक होता तो उनके साथ फाइट करता, चाहे वो 2-4 मारते, मैं भी उनको नहीं छोड़ता किसी को, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि मुझे वचन याद, प्रभु का वचन मेरे अंदर आ गया, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना हुआ था, प्रभु की निगाह मेरे ऊपर थी। प्रभु चाहता था कि जब मैंने तुझे चुन लिया है, अब तू पुराना इंसान नहीं, अब तू नया बन गया। हालेलुया। नई सृष्टि हम बन जाते हैं, नई सृष्टि। तीसरी बात हम देखेंगे, आप मसीह में एक नए बच्चे बन जाते हैं जब बपतिस्मा लेने के बाद। वचन में हम देखेंगे, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, उसकी 2 आयत में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बच्चा जब पैदा होता है, वो बोल नहीं सकता जब तक उसकी उम्र नहीं आती बोलने की। उसकी मां समझ जाती है भूखा है, वो अपनी चेस्ट से अपना फीड उसे देती है, अपना दूध पिलाती है उसे। बच्चा बड़ा होता मां का दूध पी के। और आजकल अगर मां काम पे जाती है, वो बोतल लगा देते हैं उसको, वो दूध देने लग जाते हैं। आपने मसीह को ग्रहण कर लिया, आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा कर लिया। पौलुस कहता अब एक नए बच्चे की तरह आत्मिक दूध की लालसा करो। जो पतरस ने वहां प्रेरितों का 2:38 में कहा था कि क्या है, अपने अपने पापों को मान लो और मन फिरा लो तो तुम्हारे पाप है क्षमा हो जाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें मिल जाएगा। अब यहां पे पौलुस ये तो कहता है कि तुम एक नए जन्मे बच्चे की तरह आत्मिक दूध की लालसा करो, लेकिन हमेशा दूध पे नहीं रहता बच्चा, उसकी फीड बदलनी शुरू हो जाती है उम्र के हिसाब से, फिर वो ठोस आहार लेना शुरू कर देता। तो ये नहीं कि आपने बपतिस्मा लिया, चर्च 1 हफ्ते आ गए, 10 हफ्ते आए नहीं, साल के 365 दिन होते हैं, उसमें से 52 हफ्ते चर्च में जाने के होते हैं। हम अगर अपना देखे बैठ के डाटा, हम तो सिर्फ 5-7 हफ्ते जाते हैं, बाकी हफ्ते अपने काम में या अपने सोने में या अपने कामों में मगन रहते हैं। तो फिर हमने बपतिस्मा लिया क्यों? हम तो पुराने जैसे थे वैसे ही। अगर वो उद्धार पाना है
तो लालसा हमारे अंदर आत्मिक दूध की होनी चाहिए उद्धार के लिए। जक्कई जो था वो कद में छोटा था, उसने सुन लिया था यीशु मसीह चमत्कार कर रहा, मुर्दे जींदे कर रहा, अंधों को आंखें दे रहा, कोढ़ी शुद्ध हो रहे, लंगड़े चल रहे, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे। उसका जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन उसके अंदर लालसा आ गई, आत्मिक लालसा जागी। उन्हें क्या, मैं यीशु मसीह के दर्शन करूंगा। एक गुलर का पेड़ था, भीड़ बहुत थी, वो कद में छोटा था, उसने कहा मैं, मुझे दिखाई नहीं देगा यीशु मसीह। वो गुलर का पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गया, और गुलर के पेड़ पे चढ़ के जब यीशु मसीह वहां से आए, यीशु मसीह तो सब कुछ जानते हैं हमारे लिए, हमारे बारे में, तो उस पेड़ के पास खड़े होकर यीशु ने कहा, जक्कई नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में क्या करूंगा, खाना खाऊंगा। और यीशु मसीह ने वहां कहा, जब जक्कई ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, तो उन्होंने कहा आज इस घर में निजात आई, हालेलुया, आज इसने उद्धार पा लिया। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ चलें। मैं रास्ते में अपने बच्चों को बता रहा था कि एक बात अपने पल्ले से बांध लो, काम जितना मर्जी करो, कुछ भी करो, लेकिन संडे वाले दिन प्रभु के पास जरूर जाओ। प्रभु के घर में जाना ही है, चाहे आंधी है, तूफान है, कुछ भी हो, कोई बहाना नहीं है। कोई बहुत बुरी कोई कंडीशन हो, मुसीबत हो, वो तो मान सकते हैं, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ना। आपको पता है, जब इब्राहिम को प्रभु ने बात करी, उसको साथ बोलचाल करी, जिस जगह प्रभु से मिला, वो उठ के उस समय से पहले जाके वहां खड़ा हो जाता था प्रभु को मिलने के लिए। उसीलिए उसे विश्वासियों का पिता कहा गया। उसके अंदर लालसा थी, आत्मिक लालसा उत्पन्न हो गई थी। हमारी उम्र तो, छोटी उम्र में भी हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, छोटे बच्चे भी प्रभु को जानने लग गए। उसकी आयु 75 वर्ष की थी जब परमेश्वर ने उसे बुलाया। और सबसे अहम बात यह है कि उसके जो खानदान था, उसके माता पिता थे, वो प्रभु को नहीं मानते थे, लेकिन प्रभु ने उसके ऊपर ध्यान करा। प्रभु ने उसे क्या कर लिया, चुन लिया। आप ये ना सोचो आप यीशु मसीह में आ गए तो आप आए हो, प्रभु ने आपको चुन के लेके आया, आप नहीं आए, प्रभु आपको लेके आया। कई लोग ये कहते हैं मैं तो जन्म से मसीह परिवार में पैदा हुआ, उससे क्या हो जाता है, क्या हो गया उससे? जब थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था कि वो जिंदा हो गया, उस समय वो नहीं था जब यीशु मसीह चेलों के पास आए थे जिंदा होकर। वो कह रहा, थोमा कह रहा, मैं नहीं मानता जब तक मैं उसके जख्मों में अपनी उंगली नहीं डालता, उसकी पसली में जो देगा वहां हाथ नहीं डालता। तो वो तो बोल गया, यीशु मसीह वहां नहीं थे। लेकिन दूसरी बार जब यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा थोमा आजा, देख मेरे जख्मों को डाल उंगली। लेकिन वहां पे लिखा, थोमा एकदम से गिर गया, कह रहा हे मेरे परमेश्वर। कह रहा थोमा तू इसलिए यकीन करता कि तूने जो बोला था वो बता दिया, तूने देख के विश्वास किया। लेकिन धन्य वो लोग होंगे जो बिना देखे विश्वास करेंगे यीशु मसीह के ऊपर, बिना देखे वो विश्वास करेंगे। हम उन लोगों में हैं जिन्होंने बिना देखे उस पर विश्वास किया, और ऐसा विश्वास किया कि अपना जीवन उसको दे दिया, अपना जीवन उसको दे दिया। हालेलुया। अब बात आती बहुत जो जरूरी बात, जब आपने बपतिस्मा लिया उसके बाद का जो समय बहुत नाजुक समय आता है, बहुत ही देख चाह के चलने वाला समय होता है, नाजुक समय। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो
शैतान हमारा क्या हाल होगा, मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूं। बपतिस्मा लिया, 40 दिन 40 रात तक प्रभु निराहार रहे, जंगल में चले गए, आप सभी ने पढ़ा। लेकिन इस बात को देखिए, उन्होंने बपतिस्मा लेके गए और शैतान उसके पास चला गया। शैतान क्या कह रहा है देखेंगे हम, मत्ती रसूल की इंजील उसका 4 अध्याय, उसकी पहली आयत से 10 तक हम पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा कहां ले गया? जंगल में ले गया कि इब्लीस से परीक्षा हो। ये वचन उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हमने कोई सोने का या चांदी का या लोहे का कागज डाल दिया बपतिस्मा लेके, अब हमें कोई जादू नहीं छू सकता, अब हमें कोई भूत प्रेत नहीं तंग कर सकते, अब हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, सुन लो। जब जिस गुरु को हम मानते हैं उसके पास शैतान चले गया उसकी परीक्षा के लिए, आपने बपतिस्मा ले लिया तो आपकी परीक्षा भी तय है। यह है कि परीक्षा से निकलना सबसे जरूरी है। तो वहां क्या हुआ? दूसरी आयत में लिखा हुआ 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने, शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र बन के धरती पे आया था। अगर वो मुंह से बोलता पत्थर रोटियां बन जाती, कोई शक वाली बात नहीं, बन जाती। लेकिन प्रभु ने क्या कहा वहां पे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस बात को पढ़े। लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, वचन में लिखा है, पवित्र कलाम में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहता है। रोटी से नहीं, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता वो जीवित रहता है। वचन कलाम लिखा है। अगर शैतान आपकी परीक्षा करता है तो आप भी उसे कहो कि वचन में, पवित्र कलाम में लिखा है। आप बीमार होते हो तो कहो भाई परमेश्वर ने पवित्र कलाम में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम रोगों से चंगे हो गए, उसके कोड़े खाने से हमारे दरिद्र रोग बीमारियां खत्म हो गए। लिखा है वचन में। और दूसरी बार फिर उसने क्या करा, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगुए पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, यह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों का आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना तेरे पांव में पत्थर उठेंगे। अब शैतान कह रहा है कि तेरे बारे में भविष्यवाणी हुई है, तेरे बारे में लिखा हुआ है, अगर तू ऊंचाई से यहां नीचे गिर जाएगा, लिखा है। शैतान भी बोल रहा है, इब्लीस भी बोल रहा है कि तुझे ठोकर भी नहीं लगेगी, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रभु ने उसे जवाब क्या दिया? यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। इस बात पे हम जरा गौर करेंगे। आज हम प्रभु की परीक्षा ही करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, पास्टर जी मेरी जॉब के लिए प्रार्थना कर दो। पास्टर जी की ड्यूटी है, कर देते हैं। अगर जॉब नहीं मिली तो कहते हैं ऐसे परमेश्वर को क्या मानूं, तू जिंदा नहीं है, मुझे जॉब नहीं दी। लाजर के आज जो मृत्यु हुई थी उसकी बहनों ने ये शब्द नहीं बरते। मरियम मार्था ने क्या कहा, गुरुजी अगर आप यहां होते तो हमारा भाई मारता ही नहीं। उन्हें यहां तक विश्वास था, तो प्रभु ने कहा विश्वास करो वो जिंदा हो जाएगा। तो उन बहनों ने क्या कहा कि हाँ आपके वचन में लिखा है कि पुनरुत्थान के समय वो जिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आज ही उसी समय प्रभु ने जिंदा कर दिया। परमेश्वर के पवित्र कलाम में जो लिखा है उसके ऊपर मनन करें। आज हमारी जो दुआएं हैं
हम ये चाहते हैं हमें परमेश्वर सब कुछ दुनिया में जो है दे दे। हम अच्छा स्टेटस चाहते हैं, हम अच्छी अपना घर बार चाहते हैं, हम अच्छा अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, हम अपने बैंक बैलेंस में पैसा चाहते हैं। हमारी दुआ भी इसी तक है, हमारी प्रार्थना करने का भी ढंग यही है, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं। कभी हमने कहा परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, कभी हमने कहा परमेश्वर जो तू चाहता वो मैं करूं, परमेश्वर जो तेरा वचन में लिखा वो मैं करूं, परमेश्वर जैसा तू चाहता वो मैं करूं। कभी नहीं कोई प्रार्थना में ऐसा करता। बहुत कम लोग हैं जो अपनी इच्छा उसके ऊपर छोड़ देते हैं। यशाया को परमेश्वर ने चुना था, यशाया नबी को। इसी तरह जब एलिया राजा के पास गया, जाके उसने कहा राजा, आप राजा जो बुरा काम कर रहा था, उसकी औरत जो भविष्यद्वक्ता को मरवा रही थी इजेबेल, उसने कहा आज से 3.5 साल तक ना धरती पे ओस गिरेगी ना ही बारिश होगी। ये परमेश्वर का वचन है। वो कह के चला गया। हम सारा उस अध्याय को पढ़ते हैं। जो एलिया ने बोला था परमेश्वर ने वैसा ही किया, अपने दास के मुंह से सुने। उसने वो काल डाल दिया और उसे एक नाले पे बिठा दिया जहां कौवे उसकी परवरिश कर रहे हैं। एलिया जब वहां से वो भी सूखने लगा, वहां से निकला, तो वहां वचन में एक जगह हम पढ़ते हैं, वो एक छोटी सी झाड़ी के पास गिर गया और कहा वो ये सोच रहा है कि परमेश्वर आप मुझे मार दे, मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर के दूत ने उसे उठाया, उसके पास रोटी रखी थी, घड़ा रखा था पानी का, उसने कहा पी इसे, खा। उसने खाया, फिर पै गया, लेट गया। फिर परमेश्वर के दूत ने खा, खाने से तुझे बहुत लंबा सफर तय करना है। और उसे सारपत की एक ऐसी औरत के पास परमेश्वर ने भेज दिया जो विधवा थी, उसका एक ही बच्चा था। उसके पास परमेश्वर ने भेजा और वो जाके वो लकड़ियां बीन रही थी। मैं शॉर्ट में सब कुछ बता रहा हूं आपको। तो एलिया ने कहा कि जा भाई, मेरे लिए छोटी सी रोटी और थोड़ा पानी लेके आ। वो औरत ने छुपाया नहीं, वो कह रही ठीक है, मेरे पास थोड़ा मुट्ठी भर आटा है, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, ये लकड़ियां मैं इसलिए बीन रही हूं कि मैं उसी को बनाऊं और अपने बच्चों को और खुद खा के, और फिर ये खाने के बाद हमारा क्या होगा, हम मरेंगे ही भूखे। कुछ ले लेने का, तू जा। उसने बनाया, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता का चमत्कार किया। ना उसके मटके से आटा खत्म हुआ, ना उसके कुप्पी से तेल खत्म हुआ, जब तक अकाल रहा। परमेश्वर के पास अगर आप आते हो, उसको आपने पहन लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, अब आपकी जरूरतें उसके सामने हैं। वो आप जानता है आपको क्या चाहिए, वो खुद इंतजाम करता है। 138 जबूर की 8 में लिखा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हर काम उस पर छोड़ दो, वो पूरा करेगा। हालेलुया। तीसरी जो बात थी, तो फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि वचन में लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करो, केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर की उपासना करनी है। आज ऐसे लोग भी हैं जो यीशु मसीह को भी मानते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा में ले लिया, लेकिन फिर वो ज्योतिषियों के पास, एस्ट्रोलॉजिस्टों के पास, बहुत सारे ऐसे बातों के पास, में इंडिया की बात बता रहा हूं, यहाँ के मुझे पता नहीं, जाके पूछते हैं अपना फ्यूचर, मेरी जॉब कैसी होगी, मेरे पास पैसा कब आएगा, मेरा जीवन कैसा होगा, मेरे बच्चों का जीवन कैसा, पूछते हैं जाके। क्या बाइबल में लिखा है ऐसा कर जाके? अभी मैं पास्टर नहीं बना था, एक घर में हम गए, वो बॉर्न क्रिश्चियन थे, लड़के हमसे बड़े थे। तो उन दिनों में, आजकल तो बड़े बढ़िया बढ़िया बाथरूम बन गए हैं,
तो खुले में नहाने लग जाते थे आदमी। तो वो नहारा तो उसके यहां पे तबीत बंधे हुए दोनों तरफ। मैं बड़ा छोटा था, मैं हैरान हो गया। मैं देख रहा हूं ये क्या, एक मसीह ने तो ऐसा कहा नहीं, क्योंकि मैं संडे से स्कूल जाता था, तलीम हमें दे रहे थे, कलाम सुनता था, हमें पता था, हमारे फादर मदर हमें बताते थे। वो नहा नु के हटा। मैंने कहा भाई ये क्या डाला हुआ तूने, ये हरे हरे धागे बांध के अपने तबीयत ये क्या बनाए हुए। कह रहा जी कामकाज ठीक हो जाए, नजर ना बुरी लगे इसलिए बांधे थे। वो मैं कहा तू कौन सा भाई राजकुमार को फिल्म एक्टर है जो तुझे नजर लग जाए। नजर ना लगे दोस्तों, किसी लड़की को तो नजर लगा भी सकता, कोई सुंदर देख के हाय भर सकता, कुछ बुरा सोच सकता, तुझे क्या किसने नजर लगानी भाई। मैं क्या बाइबल में लिखा है, उसने हमें चाय भी नहीं पिलाई, भगा दिया उन्होंने घर से। ये तो हमें प्रचार करने लग गए कि मैंने कहा मुझे बता बाइबल में लिखा, तेरे माँ बाप ने क्यों बंधवाए तेरे, तूने क्यों बांधे। वचन में लिखा है, वचन में तो ये लिखा तो अपने परमेश्वर के साथ किसी को प्रणाम भी नहीं करना। हालेलुया हालेलुया। जो पांचवी बात है, परीक्षा में कई लोग गिर जाते हैं। गिरना संभव है, हो सकता है गिर जाए, मैं भी गिरता हूं, आप भी गिर जाए। कई बार ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं, हम गिर जाते हैं। पिछले साल में यहां पे था ऑस्ट्रेलिया में, 6 सितंबर को मुझे इंडिया से मैसेज आया मेरी मदर की डेथ हो गई। मैंने पास्टर जी से, मैं रो रहा था, पास्टर जी से बोला कि मुझे इमीडिएटली आज ही मेरी फ्लाइट करवा दी बेटी ने, शाम को मैं जा रहा हूं, मेरी मदर की डेथ हो गई। पास्टर जी, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, पास्टर जी का भी। दोनों पति पत्नी मेरे पास क्लेमोर में जहां हम रहते वहां पहुंच गए दोपहर में। इन्होंने हौसला दिया, दुआ करी, तो मैं वहां चला गया। किसी बिशप को, जो मेरा बचपन का फ्रेंड है, मैंने यहां से फोन करा, इनको फोन करा, ये यहां से जब भी मेरे पास दुख साझा करने के लिए आ गए। मैंने उसे फोन करा, ब्रदर मेरी मम्मी की डेथ होगी, आप जनाजा पढ़ दोगे। करो नो 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 ब्रदर, मेरे पास बाहर से टीम आई हुई है, मैं जनाजा नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा बड़ा अच्छा बात है। मैं खुद ही गया, सफर इतना लंबा करके 7 तारीख को जाके वहां खुद ही मैंने अपनी मां का जनाजा पढ़ा। प्रभु ने वो काम किया। लेकिन 27 अक्टूबर को, थोड़े दिनों के बाद ही, महीने के बाद ही, मैं इतना सीरियस बीमार हो गया। किसी ने मुझे प्रेयर पे बुलाया, उनके घर में मैंने खाना ही खाया और आके मैं इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। और मेरे सारी बॉडी पे उन्होंने हर तरह के टेस्ट कर लिए और पूरा बर्फ में लगा दिया, बुखार नहीं उतर रहा, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही, बहुत कुछ हो गया। मेरे छोटे भाई को, मेरी वाइफ तो यही थी उस समय, बाद में गई है, छोटे भाई को उन्होंने कहा साइन कर दीजिए, कुछ भी हो सकता है, ये बचेगा नहीं बचेगा हमें नहीं पता। सर वो डर गया, मेरे पास आया, कह रहा ये सिग्नेचर के लिए बोलता मैं कर दे। वो बैठा मेरे ऊपर, कुछ नहीं होगा। 10 दिन के बाद प्रभु मुझे अच्छा भला लेके आ गया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। प्रभु संभालता है, प्रभु हर परीक्षा से निकाल देता है। डॉक्टर कुछ भी बोल रहे थे, नर्सें कुछ भी कर रही थी, ऑक्सीजन मेरे लगी हुई थी, यहां तक कि बच्चों के जो डायपर लाते ऐसे डायपर भी लगा दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ अपने प्रभु की तरफ है। मैं यीशु मसीह को बुला रहा हूं, मैं यीशु मसीह से बातें कर रहा हूं, मैं वचन को मनन कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ये परीक्षा से मैं निकल जाऊंगा। मुझे शैतान नहीं मार सकता, जो प्रभु बुलाएगा वो तो जाना ही। पहला यूहन्ना, परीक्षा में गिरना संभव है। पहला यूहन्ना उसका पहला ही अध्याय
उसकी 7 आयत पढ़ेंगे, 6 से पढ़ देता हूं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। अगर तो हम ये जानते हैं कि जगत की रोशनी, जगत की ज्योति यीशु मसीह बन के आए, तो वो ज्योति है तो उसको मानने वाले भी ज्योति में ही है, हम भी ज्योति हैं, हम भी ज्योति में चलेंगे। अगर हम ये जानते हुए उसके साथ सहभागिता नहीं रखते, हम अंधकार में ही बैठे हैं, हम अपने पापों में ही अभी तक फंसे हैं। आपको पता है यीशु मसीह ये बताते हैं कि ज्योति यीशु मसीह है, लेकिन शैतान भी अपने आप को ज्योति कहता है। जो उसको मानने वाले लोग हैं वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, अपने आप को वो कहते हैं, और उसका प्रमाण भी वो देते हैं। अगर जो प्रभु को नहीं मानता, उसकी आंखों की प्रॉब्लम आ जाए, वो सबसे पहले दौड़ा जाता है आई स्पेशलिस्ट, जो सबसे बढ़िया आंखों का डॉक्टर, उसे जाके पकड़ता है और अपना इलाज करवाता है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, वो सबसे बढ़िया डॉक्टर पहले तो हार्ट का इलाज कराता है। लेकिन जो यीशु मसीह को मानते हैं वो कहेंगे पादरी साहब दुआ कर दो, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, पादरी साहब आंखों की प्रॉब्लम होगी, पादरी साहब लीवर की प्रॉब्लम होगी, ऐसे रोग लेके जाते हैं, लेकिन खुद विश्वास ही नहीं करते, खुद अंधकार में चले हुए हैं, उन्हें इसीलिए चंगाई प्राप्त नहीं होती। खुद तो वो अंधेरे में फिर भटक रहे हैं। क्या उन्होंने अपने आप को प्रभु को दे दिया? क्या वो काम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है? खुद तो बुरे कर रहे हैं और प्रार्थना कहते हैं पादरी साहब कर दें। एक हिंदू परिवार के एक लड़की, अभी उसकी मैरिज अभी हुई है, सरकारी जॉब में है, अच्छी जॉब पे है। जब वो कुछ भी नहीं थी, साइकिल पे आती थी, उसका परिवार सिख फैमिली को बिलोंग करता, लेकिन वो अकेली लड़की थी जो हमारे संपर्क में आई, उसे प्रभु के बारे में बताया, उसने बपतिस्मा लिया, चर्च आने लगी। पिछले साल जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, उसकी बहन का एक लड़का 19-20 साल का, वो इतना सीरियस हो गया, वो प्रभु को नहीं मानते थे, तो हर डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया, पीजीआई ले गए, जवाब दे दिया, करे सेवा कर लो, इसकी जिंदगी खत्म है। ध्यान से सुनना, उस लड़की का विश्वास था कि उम्मीद है यीशु मसीह। उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे पास्टर जी है, मेरा भांजा है, मेरी सिस्टर का बेटा है, पर वो प्रभु को नहीं मानते। वो हमने किसी हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करी, उसी हॉस्पिटल जहां मैं एडमिट हुआ था, उन्होंने वेंटिलेटर पे उसे रख दिया। आपको पता वेंटिलेटर पे किस समय रखा जाता है, तो आप प्रार्थना करें। मैंने कहा बेटी तेरी विश्वास है, लेकिन मैं प्रभु का दास होने के नाते तुझसे डबल विश्वास अपने प्रभु पे करता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु के आगे देख के कि वो अच्छा होके घर आ जाएगा। अब अगर कोई सुनता, जो उस लड़के के परिवार सुनता, वो कहते पता नहीं पागल पुगल हो गया, ये क्या कह रहे हैं। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, लेकिन हमारा डॉक्टर जो डॉक्टरों का डॉक्टर है वो जवाब नहीं देता। परमेश्वर ने उस लड़के को छुआ और फोन पे प्रार्थना के जरिए वो आज अच्छा भला चर्च जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। इतना बड़ा चमत्कार कि डेथ बेड पे पड़े हुए को परमेश्वर ने जिंदगी दे दी। वो लड़की ने खड़े होके हमारे चर्च में गवाही दी क्रिसमस पे। उसने बताया कि जिस दिन उसका लड़का ठीक हो गया, उसकी मां इतना रोई
और उसने कहा कि अब मैं यीशु मसीह के अलावा किसी के पास नहीं जाऊंगी। यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, उसके सिवा कोई परमेश्वर हमें चंगा नहीं कर सकता। सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारी दुआओं को सुनता है, यीशु मसीह है जो हमारे ऊपर निगाह करता है, यीशु मसीह जो हमसे प्यार करता है, यीशु मसीह जिसने प्यार की खातिर कुर्बानी अपनी दे दी। वो लड़की ने तो गवाही सुनाई, लेकिन मैं घुटने टेक के प्रभु के आगे बहुत रोया। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने अपने दास की दुआ को सुना, एक गई हुई जान को वापस भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षाएं आएंगी, लेकिन परीक्षा में हमने गिरना नहीं है, कमजोर नहीं होना। लास्ट में हम एक दो आयतें पढ़ेंगे। सबसे अहम बात, आप प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं, एम्बेसडर हैं। आपको पता, ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसडर इंडिया में, इंडिया का एम्बेसडर ऑस्ट्रेलिया में। एम्बेसडर की वैल्यू बहुत होती है, आम इंसान उससे जाके मिल नहीं सकता, और उसकी कलम में ताकत है। एम्बेसडर अपने मुल्क के बारे में सोचता है, उसे जो कानून के अनुसार सिखाया जाता है, एम्बेसडर। और लेकिन यीशु मसीह ने, जिस दिन आप नई सृष्टि बन गए, आपको उसने अपने एम्बेसडर बना लिया है, अपने दूत बना लिया है। आप परमेश्वर के दूत बन गए हैं, आप उसके प्रतिनिधि बन गए हैं। अब आपको पावर है, आप दूसरों को बचा सकते हैं। अब आपके पास पावर है, आप और लोगों को जाके कह सकते हैं कि आप भी बचो, मैं बच गया। आप एम्बेसडर है उसके। स्वर्ग में आपका एक नाम चलेगा, आपको प्रभु ने प्रतिनिधि बनाया। हम पढ़ेंगे दूसरा क्रंथियों 5 अध्याय, जो पहले भी हमने पढ़ा था। दूसरा क्रंथियों 5 अध्याय, उसकी 20 आयत में साफ लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। हालेलुया। जब मैं प्रभु में चल रहा था, जो पास्टर जी बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने वचन सुनाया, ये मैं हंसने लग गया। वो कह रहे हंस क्यों रहा? मैंने कहा हम तो इतने छोटे हैं, हम अभी राजदूत कहां बन जाएंगे। कह रहे बन चुके, जिस दिन बपतिस्मा ले लिया आप राजदूत हो, एम्बेसडर हो परमेश्वर के। नई सृष्टि का मतलब यह है उसने चुन लिया आपको। आपको पता है, जो मेडिकल के बारे में जानते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवाइयां बनाती हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव रखती हैं, प्रतिनिधि रखती हैं। वो जाके डॉक्टर को अप्रोच करते हैं और दवाइयों के बारे में बताते हैं। और डॉक्टर उनकी सुन के उन दवाइयों को लोगों को प्रिस्क्राइब करने लग जाते हैं। लेकिन हम मसीह में आके बपतिस्मा लेके कुछ भी नहीं करते, घरों में बैठे हैं, एक दूसरे की चुगलियां कर रहे हैं, एक दूसरे पर दोषारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे का बुरा कर रहे हैं। ये तो काम कर रहे हैं। पहले तो हमारे अंदर कमियां कम थी बपतिस्मा लेने से पहले, बाद में ज्यादा आ गई। शैतान छोड़ता नहीं है, वो कहता है ये कैसे बदलने लगा है, मैं ऐसे नई सृष्टि नहीं बनने दूंगा। मत्ती 1:4 में आपने पढ़ा जो कि किस तरह से शैतान ने परमेश्वर को परीक्षा करी। जब यीशु मसीह की परीक्षा कर सकता है शैतान, तो हमारी क्यों नहीं करेगा? हम कोई कब्ज नहीं डाल के बैठे। हमारी ताकत प्रार्थना है, हमारी ताकत उसका कलाम है, हमारी ताकत उसके सामने अपने घुटनों को टेकना है, हमारी ताकत उससे पवित्र आत्मा हासिल करके उसके जरिए काम करना है। हालेलुया। दूसरा आगे है, आप सबसे पहले मसीह से प्रेम रखना शुरू करें। अगर आपका प्रेम मसीह से नहीं है, तो आप अपने बहन भाइयों से, अपने परिवार से प्रेम नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने साबित किया, वो कहता मैं तुमसे प्रेम करता हूं और उसी प्रेम के लिए मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। तुम लोगों ने पाप करे, मैंने वो अपने ऊपर ले लिए। मैं इतना प्रेम करता हूं तुमसे।
हम पढ़ेंगे मत्ती 22:27-37। उसने उससे कहा, किसने? यीशु मसीह ने, तू परमेश्वर अपने प्रभु से, परमेश्वर ने यीशु मसीह को प्रभु बना के भेजा, पुत्र बना के भेजा। तो यीशु मसीह कह रहे सबसे जरूरी है तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर रखा। ये शरीर है, इसमें 3 ही घटक है, प्राण, आत्मा, जो हमारे अंदर है। अपने सारे मन से, जो मन प्रभु ने हमें दिया, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी ताकत से परमेश्वर को प्रेम रखा। क्या उसने कहा? अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर आपके प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। यही हम करते हैं। हमारा प्रेम ये है कि प्रभु मुझे दे, हमारा प्रेम ये है प्रभु मेरे लिए ये कर, हमारा प्रेम है प्रभु मेरी बीमारियों को चंगा कर, हमारा प्रेम है प्रभु मेरे, ये नहीं हम सोचते प्रभु ने मेरे लिए क्या करा, प्रभु ने मुझे जीवन कैसे दिया। रात पंजाबी सर्विस थी, मैंने एक बात बताई थी कि आप एक बात को बैठ के घर सोचिए, कहीं पार्क में जाके एकांत में बैठ के सोचिए। आपको पता जो परमेश्वर ने जिंदगी दी है, सब उपदेशिक पुस्तक में लिखा हर एक बात का समय फिक्स है। उसने कितनी उम्र लिखी है? मूसा 120 साल का हो गया था, परमेश्वर ने उसको ही बुला लिया। जितने भविष्य दिखता हुए सब चले गए। हम कोई पता नहीं लिखा के, हमने भी चले जाना है। लेकिन आप बैठ के सोचो, एक दिन अगर आपने प्रार्थना नहीं करी, एक दिन आपने वचन नहीं पढ़ा, एक दिन आपने यीशु से बात नहीं करी, तो आपका दिन खत्म हो गया। अगले दिन पता नहीं जीवित रहोगे कि नहीं। हम जन्मदिन मनाते हैं, हम बड़ी खुशियां मनाते हैं, हम बड़े तृप्त हैं कि मेरे पास पैसा है, मेरी अच्छी जॉब है, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन ये नहीं जानते, ये ऊपर वचन में लिखा है कि ये प्राण, ये तो जान कि अगर तू सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने प्राणों की हानि उठाए तो तुझे क्या लाभ? जो कुछ है सब यहीं रह जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 13 की 34-35 देखेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। चेक हमने करना है कि हम रखते हैं प्रेम। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। उस बात से जानोगे कि तुम मेरे चेले हो, आपस में प्रेम जब करोगे। मैंने हर चर्च में गुटबंदी देखी है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप माइंड मत करना। मैं जहां से आया हूं वहां बता, हर चर्चों में मैंने गुटबंदी देखी। 4 लोग एक तरफ है, 10 लोग एक तरफ है। वर्षी वाली टीम कुछ कर रही है, पास्टर जी कुछ बोल रहे हैं। हुक्म मानते ही नहीं पास्टर जी का। पौलुस को भी ये प्रॉब्लम आई, इसलिए उसने जेल में बैठे हुए चिट्ठियां लिखी कलीसियाओं को जो उसने खड़ी करी थी। प्रेम है ही नहीं लोगों में, झूठ बोलते हम। बाइबल में साफ लिखा, जो ये कहता कि मैं पापी नहीं हूं सबसे बड़ा झूठा है। हर एक ने पाप किया है। प्रभु ने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम करा वैसा एक दूसरे से प्रेम करो।
हमारा प्रेम है ही नहीं। जो आपका अगुआ है, जिसने प्रभु के नाम से इस कलीसिया को एकत्रित करा, किस तरह उसने दुख सहे, किस तरह उसने दुआएं करी आपके लिए, किस तरह वो दुआएं कर रहा है आपके लिए। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो यीशु मसीह की भी नहीं करोगे। मैं वहां प्रचार करते सीधा दूसरी पंजाबी की उसमें आ जाता हूं। कई घरों में पादरी साहब जाते हैं ना विजिट के लिए, तो अगर उन्होंने कोई अच्छी चीज बनाई हो, वो कहे मुंडी मार दो, पंजाबी में चलो फटाफट लगो, पादरी आ गया, इसे भी देनी पड़ेगी। वो हंसने लग जाते, कह रहे नहीं जी ऐसा नहीं है। मैं कहा सिस्टर, आप अपने घर में बैठ के मुझे गालियां निकालते हो, मेरी निंदा करते। कह रही हाँ जी, मुकरी नहीं वो। मैं कहा मुझे प्रभु ने आत्मा दी है, मैंने प्रभु की आत्मा में देखा, आप तो मेरी चुगलियां करते हो घर में बैठ के। मैंने तो कुछ करा नहीं, मैं तो आपको अच्छा प्रचार सुनाता हूं। कह रही हाँ जी करती हूँ। आज भी वो सिस्टर है, वो मुकरी नहीं, एकदम से वचन में चलते उसके ऊपर उंगली आ गई, तुमने प्रभु के बारे में, प्रभु के दास के बारे में। कह रही हाँ जी हाँ करती हूँ। मैं क्यों करती भाई? कह रही आप सख्त वचन बड़ा सुनाते हो, दिल को लग जाता है। भाई प्रभु को बिछाओ, दिल में बसाओ, तो दिल में वचन क्यों लगेगा? इसलिए लिखा वचन दोधारी तलवार है। अगर इस बाइबल को पकड़ के आपके ऊपर मार दे तब भी आपको चोट लगेगी, अगर इसको पढ़ के सुना दे तब भी आपको चोट लगेगी। ये दोधारी तलवार है। लास्ट में हम चलेंगे, सिर्फ अपने आप के बारे में ना सोचे, आपने दूसरों को भी बचाना है। यही सबसे मेन आज का वचन का विषय है। हम पढ़ेंगे मत्ती की 28 अध्याय, उसकी 19 और 20 आयत को हम देखेंगे। इसलिए तुम जाओ, किसका हुक्म है? प्रभु यीशु मसीह का। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अब यहां पे प्रभु ने यह कहा कि सिर्फ चर्चने के लिए बनाओ। बताओ भाई, ये तो नहीं लिखा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को हुक्म दिया कि मैंने तुम्हें ट्रेंड कर दिया है, तुम्हें वचन सिखा दिया है, तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब तुम मेरे बाद, मैं तो जा रहा हूं स्वर्ग में, तुम क्या करना? सारी धरती की जो जातियां हैं, कौमें हैं, उनको चेला बनाना है। सबसे औखा काम है ये, लेकिन प्रभु के चेलों ने करके दिखाया। हम कुछ नहीं करते। पास्टर जी रात नहीं थे हमारे बीच, कहीं गए हुए थे, तो मैंने बताया था पास्टर जी की एक बात मुझे कभी नहीं भूलती। ये हमेशा बात करते, कई बार फ्लो में बोलते हैं कि प्रभु हमसे पूछेगा कितनी रूहों को, प्राण को बचाया। मैं तो रूह कह रहा हूं, ये प्राण कहते हैं। कितने प्राणों को बचाया, कितने प्राणों को बचाया? ये सही है बात। सिर्फ पास्टर से नहीं पूछना, उसने आपसे ही पूछना। एक टेस्टमनी छोटी सी बताता हूं। एक लड़की बहुत पवित्र लाइफ जी रही थी, लोग देख रहे थे। वो संडे स्कूल के बच्चों को टीचिंग दे रही थी, वो चर्च में बहुत आज्ञाकारी थी, वो पास्टर जी की आज्ञाकारी थी। एक्सीडेंट में उस लड़की की डेथ हो गई, और जब उसका जनाजा करके पादरी साहब घर आए, आके आराम से बैठे, वो लड़की उनके सामने, उसकी आत्मा आ गई। पादरी साहब कह रहे ये क्या है प्रभु? जब हम कोई किसी की डेथ हो जाती है, दुआ करके उसे दफना देते हैं, वो तो शांत हो जाती है आत्मा, ये मेरे पास क्यों आ गई? प्रभु ने पास्टर जी से कहा कि ये दोहरा जीवन जी रही थी। ये लोगों के सामने बड़ी अच्छी थी, लोगों के सामने बड़ी धर्मी थी, लेकिन इसका जीवन पाप में था। ये व्यभिचार में गिर चुकी थी, ये पाप में फंसी हुई थी। एक तरफ तो परमेश्वर का काम कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ये पाप को भी करते जा रही थी। आज ऐसे ही क्रिश्चियन है। प्रभु ने कहा कि अगर तूने किसी के ऊपर बुरी गंदी दृष्टि भी डाल दी ना, बुरी नजर भी किसी औरत के ऊपर, तो उसके साथ तूने व्यभिचार कर लिया। यीशु मसीह ने कहा। लेकिन लोग ऐसे हैं जो बड़े शरीफ बने हुए हैं, कपड़े डाल के, बपतिस्मा लेके,
वो दूसरे की माँ बेटियों के ऊपर गंदी नजर रखते हैं, अपने बिस्तर पर पड़े हुए अनर्थ कल्पनाएं करते हैं। यीशु मसीह ने कहा इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ संग। हालेलुया। जब तक ये दुनिया खत्म नहीं होगी, यीशु मसीह हमारे संग है। जब तक ये दुनिया खत्म नहीं होगी, यीशु मसीह हमारे संग है। ये वचन किसी बहन ने सुन लिया, चर्च में सुना, बहुत रोमांचित होगी, लेकिन उसका बेटा, एक उसका पति नहीं था, उसका बेटा था, वो बीमार रहने लग गया। डॉक्टर के पास अप्रोच करी, बहुत दौड़ी भागी, गरीब थी। डॉक्टर ने बताया कि एक डॉक्टर है, उसका नाम ये है, सिर्फ वही इसकी सर्जरी करके इसको चंगा कर सकता और कोई नहीं, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा है। वो जो जैसे ये रोड है पीछे सामने, ऐसे रोड पे उसका घर था, वो रो रो के रोज प्रार्थना करती, प्रभु तूने वचन में कहा कि दुनिया के अंत तक मैं तेरे संग हूं, मेरे बच्चे की हालात को देखे और देखे क्या है। एक दिन बहुत बुरा मौसम हो गया, आंधी तूफान चल रहा है, बारिश हो रही, एक गाड़ी उसके घर के पास आके रुकी और इतना मौसम खराब था, गाड़ी चलाई नहीं जा सकती थी। तो उसमें से एक शख्स उतरा, उसने उसका दरवाजा खटखटाया, वो प्रार्थना करके रो रही थी, प्रार्थना में वो बाहर आई, उसने कहा सिस्टर मौसम खराब हो गया, थोड़ी देर के लिए मुझे आप अपने घर में पनाह देंगे, बैठने देंगे। उसने नहीं कहा कि मैं अकेली हूं, मेरा पति नहीं है, ये कह रही ठीक है आ जाइए। वो बैठ गया, उसने चाय भी पिलाई, वो जाके रो रो के फिर घुटने टेक के प्रार्थना कर रही है। उसने रोना सुना तो कह रहा सिस्टर जी एक बात बताओ, आप रो क्यों रहे हो? कह रही कोई बात नहीं, मैं प्रभु से बात कर रही। कह रहा बताओ। कह रही एक डॉक्टर है, मेरे बेटे को ऐसा रोग लगा, मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे हॉस्पिटल से बताया गया कि एक डॉक्टर है, उसका नाम ये है, यही इसका ऑपरेशन कर सकता है, वही इसको चंगा कर सकता है। वो उसी समय घुटने टेक कह रहा बहन मैं ही वो डॉक्टर हूं। परमेश्वर उस डॉक्टर को उसके घर ले गया, चाहे जरिया कोई भी बना, कह रहा मैं तेरे बेटे का इलाज फ्री में करूंगा। हालेलुया। उसने उसका इलाज करा, वो बच्चा बच गया। यीशु मसीह ने सभी को कहा कि दुनिया के सब लोगों में, कौमों में जाओ और उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैं एक बात याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों बच्चों, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर को अपना जीवन दे दे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके दिलों को पढ़ता है, परमेश्वर आपके विचारों को दूर से जान लेता है। परमेश्वर चाहता है आप बचाए जाएं, परमेश्वर चाहता है आप उसके ऊपर निश्चय रखें, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके ऊपर भरोसा रखें। परमेश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा डालना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के साथ चलें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आज का जो मैसेज था, the message this morning was about our Christian life. What kind of life we should live. Before we finish, Sam has got a testimony. I'll call Sam to share his testimony. Let's give hand to Sam. Morning, church. How are we? Thank you, Pastor Ji. Thought the sermon was an eye-opener for every one of us. I have two testimonies to share.